बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये इस क्वेश्चन में भी हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो इस स्क्वायर रूट को कट करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेने से तो इधर भी आ गया x प्लस 1 फिर प्लस इंटू एक्स माइनस 2 इसके होल के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 6 और इसके ऊपर भी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और उनके ऊपर स्क्वायर है। तो जब भी इस तरह हो, दो वैल्यूज़ हों और उसके होल के ऊपर स्क्वायर हो, तो फार्मूला क्रिएट हो जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो इस फार्मूला को ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाता है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे ओपन करेंगे, a की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 1 इसका स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर के लिए x माइनस 2 का स्क्वायर ये b स्क्वायर हो गया। बिटवीन में प्लस है तो इसलिए a प्लस बी का फार्मूला, इसलिए प्लस 2 a की जगह आ गया स्क्वायर रूट x प्लस 1 और इंटू b की जगह आ गया x माइनस 2। ठीक है, और दूसरी तरफ ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए x प्लस 6 रिमेनिंग रह गया। इधर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल x प्लस 1 बाकी आ गया प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल x माइनस 2 आ गया प्लस ये 2 वैसे क्या वैसे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम इन दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के ऊपर सेपरेट स्क्वायर रूट है तो इसको हम एक ही होल स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे दोनों वैल्यूज़ को। इज इक्वल टू आ गया x प्लस 6 है। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 1x और 1x, ये हो जाएगा 2x और ये है 1 माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 माइनस 2 का आंसर माइनस 1 और ये 2 हम साथ में सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये आगे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और इधर आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। अब हमें क्या करना है, ये जो सारी की सारी वैल्यू है 2 और स्क्वायर रूट वाली इसको इसी तरफ रहने देना है और इन दोनों वैल्यूज़ को दूसरी तरफ मूव करवा लेना है। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2 और इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 और ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x और माइनस 1 इधर आके प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 2 आ गया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से किया x स्क्वायर और फिर x को माइनस 2 से किया माइनस 2x और फिर 1 को x से किया तो x 1 जार x और प्लस माइनस माइनस 1 2 जार 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस 2x है और प्लस x है तो इसको सॉल्व करेंगे और पहले 6 और 1 का आंसर लिख लेते हैं, 7 आ गया और माइनस 2x और प्लस x है। एक का साइन माइनस का है, एक का साइन प्लस का, ऑपोजिट साइन दो तो माइनस करते हैं। 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, साथ में x और बड़ी वैल्यू 2 के उसके साथ माइनस है इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो इस तरह आ गया 7 माइनस x है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए ये स्क्वायर रूट हमें कट करना है तो उसके लिए हम अगेन इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोबारा से इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लेना है हमने। ठीक है, तो हमारे पास दोबारा से स्क्वायर लेने से जो है वो दोनों वैल्यूज़ के ऊपर हम स्क्वायर डाल देंगे और यूँ हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x और इसको एक स्टेप और मज़ीद यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये मोर सिंप्लीफाई हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x हो जाएगा माइनस x और माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 7 माइनस x। ठीक है, तो अब ये जो टर्म आई हुई है हमारी इसके ऊपर हमने दोबारा से स्क्वायर इसलिए लेना है कि ये स्क्वायर रूट कट हो जाए। ठीक है, तो हम वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, हमने स्टेटमेंट लिखी है कि इस वैल्यू का स्क्वायर लेने से, ठीक है, तो ये वैल्यू लिख के अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर डाल दिया। तो इस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट से कट होके बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। और इधर फार्मूला क्रिएट हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो इस फार्मूला को ओपन करने पर आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह यहाँ पे है 7, तो आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b की प्लेस पे आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर माइनस 2a और b, तो a की प्लेस पे आ जाएगा 7 और b की प्लेस पे आ जाएगा x है। ठीक है, तो इसको आगे फर्दर मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास ये देखेंगे 4 इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 को x स्क्वायर से किया तो आ गया 4x स्क्वायर, 4 को x के साथ किया तो आ गया 4x, और फिर 4 2 ज़ार हो गया 8, उधर 7 का स्क्वायर लिया 7 7 ज़ार 49 प्लस आ गया x स्क्वायर, और इधर 2 7 ज़ार 14x आ गया। ठीक है, अब हमें देखना होता है कि किस साइड पे x स्क्वायर वाली ही जो वैल्यू है वो ग्रेटर है। तो इधर देखें 4x स्क्वायर है और x स्क्वायर की स्मॉलर वैल्यू उस तरफ है, इसलिए इन सारी वैल्यूज को हम इधर मूव कर लेंगे। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, इधर वाली वैल्यू वैसी की वैसी, प्लस 49 इधर आके माइनस 49, प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 14 इधर आके प्लस 14x, और इधर रिमेनिंग रह गया 0। ठीक है, अब 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस किया तो आ गया 3x स्क्वायर, और ये माइनस 4x है और ये प्लस 14x है, ऑपोजिट साइन से माइनस किया, 14 से 4 माइनस किया तो 10x आ गया, और बड़ी वैल्यू 14 की उसके साथ प्लस है इसलिए इसके साथ प्लस आएगा। माइनस 8 और माइनस 49 ये दोनों के साथ साइन माइनस किया तो इनको प्लस कर लेंगे। ठीक है, 8 और 8 61 17, 7 आ गया, 1 कैरी 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा माइनस 57 इज इक्वल टू यहाँ पर रह गया 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व हो गई, एक्स वाली के साथ, और कांस्टेंट के साथ सॉल्व होके ये आ गया हमारे पास आंसर। अब हमें इसको आगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में आगे इसको आगे फर्दर सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें चेक करना होता है कि क्या आंसर आता है। तो देखें 57 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। ठीक है, तो हम 57 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आ गया 171। अब और दरम्यान में ये माइनस का है तो इसलिए हमें मल्टीप्लिकेशन से चाहिए माइनस 177 और दरम्यान में चाहिए प्लस माइनस से 10। अब हमें 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 171 आ जाए और उन्हीं 2 को प्लस माइनस करने से 10 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 171 को डिवाइड करते हैं 9 के टेबल में, तो ये देखिए 9 के टेबल में डिवाइड करने से 19 और 9 आ रहे हैं। तो अगर हम 19 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 171 आ जाते हैं, और अगर हम 19 से 9 माइनस करें तो 10 भी आ जाता है। तो इसका मतलब 19 और 9 ये वो 2 ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमारी फैक्टराइजेशन की दोनों कंडीशन पर पूरा उतरे हैं। अगर हम इन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई वाला आंसर भी आ जाता है, और इन दोनों को सेपरेट करते हैं तो दरमियान वाला आंसर भी आ जाता है। तो इसलिए हम लिखेंगे 19x और 9x। ठीक है, जब भी फैक्टराइजेशन करती हैं और जो पेयर्स बनते हैं उनके साथ वेरिएबल दरमियान वाली वैल्यू का लगता है। तो xx आ गया और हमें प्लस 10x चाहिए, इसलिए 19 के साथ प्लस और 9 के साथ 9 माइनस, तो इस तरह प्लस 10x आ जाएगा 19 माइनस 9 से, यानी 19 के साथ प्लस का साइन और 9 के साथ माइनस का साइन रखने से, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसे ही आ गई। अब इधर देखें इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, इधर मैंने क्या गया 3x प्लस 19 रह जाएगा बाकी। ठीक है, क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया है। अब देखें ये -9 है और ये -57 है, तो 9 के टेबल में तो 57 नहीं आता, तो ये दोनों नंबर फिर कौन से टेबल पे डिवाइड होता है 3 पे, तो हम इन दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे। 9 से 3 कॉमन लिए तो रिमेनिंग 3 रह गया, साथ में ये x, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अगला साइन वैल्यू का चेंज हो जाता है, और 57 से 3 कॉमन ले तो रिमेनिंग 90 रह जाते हैं इज इक्वल टू 0। तो जब भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं, तो देखते हैं पेयर्स बनाने के बाद इन 2 वैल्यू से कॉमन लेने के बाद और इन 2 वैल्यू से कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज हैं अगर ये सेम आ रही हैं तो इसका मतलब पेयर्स बिल्कुल करेक्ट बने हैं।
अगर ये वैल्यू सेम नहीं आ रही, साइंस भी सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब फिर पेयर्स सही तरीके से नहीं बने। सबसे आसान मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला का, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये है कि पेयर्स वगैरह नहीं बनाने पड़ते, सिंपली ए बी सी की वैल्यू लिखना होती है और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a में पुट करनी होती हैं और दो वैल्यूज़ एक्स की आ जाती हैं। तो फैक्टराइजेशन ज़रा शॉर्ट मेथड है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे चूज़ किया है। 3x प्लस 19 कॉमन आ गया, दूसरी वैल्यू आ गई x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको भी 0 के इक्वल लिखना है और दूसरी वैल्यू को भी 0 के इक्वल। 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 19 उधर जाके माइनस 19 और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आगे फर्दर सॉल्व करें तो x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल लिखा और माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब हमें 1 बाय 1 इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके चेक फाइंड करना और देखना है कौन सा हमारा सोल्यूशन सेट है और कौन सा एक्सट्रेनियस है। तो हम चेक फाइंड करते हैं और चेक फाइंड करने के लिए हम पहले इस x3 को पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग और चेकिंग करने के लिए हम अपना अगेन जो मेन क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। तो मेन क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 की x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 है, ठीक है। x प्लस 1 है एक दफ़ा, फिर प्लस x माइनस 2 है और इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो ये जो x की वैल्यू पॉजिटिव में है इसको पुट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 3। जब x 3 हो तो फिर क्या होगा, जहाँ x है उधर 3 पुट किया, 3 प्लस 1 आ गया और फिर प्लस x की जगह 3 पुट किया, 3 माइनस 2 आ गया। इधर भी x की जगह 3 पुट किया, 3 प्लस 6 आ गया। अब देखिए 3 और 1 4, इसके ऊपर अंडर रूट और प्लस 3 माइनस 2 1 और इसके ऊपर अंडर रूट और 6 और 3 9 और इसके ऊपर अंडर रूट। 4 का स्क्वायर रूट लिया 2 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट लिया 1 और 9 का स्क्वायर रूट लिया तो 3। 2 प्लस 1 3, 3 इज इक्वल टू आ गया 3 के। तो इट मीन्स के दोनों साइड्स का इक्वल आना इस बात को प्रूव कर रहा है कि जो ये 3 है हमारे पास, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। 3 पुट करने के बाद अब हम x की दूसरी वैल्यू मेन क्वेश्चन में पुट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसको हम दोबारा से लिखेंगे x प्लस 1 प्लस इंटू प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 6 है, ठीक है। तो अब हम पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू एक्स की दूसरी वैल्यू और वो है माइनस 19 ओवर 3, ठीक है। माइनस 19 ओवर 3, तो जिधर जिधर x है उधर उधर हम माइनस 19 ओवर 3 जो है उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की प्लेस पे आ गया माइनस 19 ओवर 3 और आगे आ गया प्लस 1 और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट प्लस इधर भी x की प्लेस पे आ गया माइनस 19 ओवर 3 और आगे आ गया माइनस 2 और इधर भी आ गया स्क्वायर रूट x की प्लेस पे माइनस 19 ओवर 3 प्लस 6 है, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे और 3 और 1 का एलसीएम लिया तो आ गया 3। 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 1 19 ज़ार 19। 3 को 1 पे डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 1 3 और इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 1 ज़ार 3 और प्लस इसी तरह इधर एलसीएम आ जाएगा 3। 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 1 19 ज़ार 19 और इधर इसके नीचे कुछ नहीं है 1 3 को 1 पे डिवाइड किया 3 3 2 ज़ार 6 और इधर भी इसी तरह से इसके नीचे कुछ नहीं है 1 3 और 1 का एलसीएम 3 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 1 19 ज़ार 19 प्लस 3 को 1 पे डिवाइड किया 3 3 6 ज़ार आ जाएगा 18, ठीक है। और यूँ हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज़ आ गई एलसीएम लेने के बाद माइनस 19 और प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा माइनस 16 ओवर 3, इसके ऊपर स्क्वायर रूट माइनस 19 और माइनस 6 हो जाएगा माइनस 25 ओवर आ गया 3 और इधर हमारे पास माइनस 19 प्लस 18 हो गया माइनस 1, इसके नीचे आ गया डिवाइडेड 3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो माइनस है इसको सेपरेट कर लेना है, ठीक है। यानी हम इस अंदाज से सेपरेट कर लेंगे कि जो माइनस 1 है मल्टीप्लाई 16 ऐसे कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 3 और इसके ऊपर अंडर रूट प्लस इसी तरह यहाँ पे भी माइनस 1 मल्टीप्लाई 25 ओवर 3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट और इधर भी माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है।
अब आगे देखें तो ये जो -1 का अंडर रूट है इसका मतलब है आयोटा, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह दोनों के अंडर रूट को सेपरेट सेपरेट करके लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से और फिर ऐसे, ठीक है। और इसी तरह इधर भी 25/3 को अलग स्क्वायर रूट के अंदर और मल्टीप्लाई ये जो -1 का अंडर रूट है वो सेपरेट, ठीक है। और इसी तरह इधर करेंगे जो हमारे पास 1/3 है अंडर रूट में वो सेपरेट और जो स्क्वायर रूट -1 है वो सेपरेट, ठीक है। अब देखें 16 का अंडर रूट लें तो वो आ जाता है 4/√3 और ये जो स्क्वायर रूट -1 होता है ये इक्वल होता है आयोटा के, तो इसकी प्लेस पे आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर पे टाइप करें स्क्वायर रूट 16 तो आ जाएगा 4 और 3 चूँकि किसी का कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है इसलिए हम 3 के ऊपर अंडर रूट एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 25 का अंडर रूट लेंगे वो आ जाएगा 5 ओवर अंडर रूट आ गया 3 और यहाँ पे भी अंडर रूट -1 किसके इक्वल है आयोटा के, तो इसकी प्लेस पे आ गया आयोटा इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ गया और स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है आयोटा के, तो इसकी प्लेस पे आ गया आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो आ गया अंडर रूट 3, इसको इस पर डिवाइड किया 1 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 4 आयोटा, प्लस इसको इस पर डिवाइड किया 1 आया, 1 को इस ऊपर वाले 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया आ गया 5 आयोटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3 और 7 आयोटा वैसी का वैसी। अब 5 आयोटा और 4 आयोटा हो गए 9 आयोटा ओवर आ गया अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आयोटा 1 ज़ार आयोटा ओवर अंडर रूट 3। तो ये देखें दोनों वैल्यूज़ के साइन जो है वो दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं आई, तो हम दिखेंगे कि ये इसके इक्वल नहीं है, लिहाजा जो x की वैल्यू -19/3 है ये एक्सट्रेनियस है, जबकि जो दूसरी वैल्यू है थी हमारे पास ये +3 जब इसको हमने पुट किया था दोनों साइड्स इक्वल आई थी, इसका मतलब जो 3 है ये हमारा सोल्यूशन सेट है और ये जो -19/3 है ये एक्सट्रेनियस है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 3 जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया और ये जो वैल्यू है हमारे पास है माइनस वाली -19/3 ये क्या है एक्सट्रेनियस। तो इस तरह से हम इसको राउंड ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 11 - x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 - x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27 - x। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है। तो इन स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 - x माइनस 6 - x और इसके होल के ऊपर स्क्वायर और इज इक्वल टू 27 - x और इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक फार्मूला है जो कि क्रिएट हो रहा है a - b होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इस फार्मूला को देखें तो इसको ओपन करें तो आ जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो a की जगह ये सारी वैल्यू है और -b की जगह अंडर रूट 6 - x है। फार्मूला ओपन करेंगे तो आएगा 11 - x a, ये सारी वैल्यू इसका स्क्वायर, फिर है प्लस b स्क्वायर, तो प्लस लिखा फार्मूला का, फिर है b, तो b की प्लेस पे है स्क्वायर रूट 6 - x, ये हो गया b स्क्वायर, फिर है -2 फार्मूला का, फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 11 - x और b की प्लेस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 - x और इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट से कट होके 27 - x है, ठीक है। अब देखेंगे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 11 - x बाकी रह गया, प्लस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 6 - x रह गया, -2 और ये देखें इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो इन दोनों को हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। 11 - x और 6 - x और इज इक्वल टू 27 - x वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखें ये 11 है और ये 6 है तो ये हो जाएंगे 17 और ये -x है और -x है -1 और -x -1x -1x -2x हो जाएंगे और ये -2 इनके साथ सोल्व नहीं होगा क्योंकि ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे और ये हमारे पास आ गया
इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को उस तरफ ले जाएंगे और इधर रह गया -2 इंटू 11 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स प्लस 17 इधर आके -17 और -2x इधर आके +2x है। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -2 इंटू, अब ये पहले हम 11 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 6 से किया, 11 6 66 और फिर 11 को -x से किया तो -11x और फिर -x को 6 से किया तो -6x और फिर माइनस माइनस प्लस और x टाइम x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 से 17 माइनस कर देंगे तो 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 1 आ गया 1 और -1 और +2x जो है 2 और -1 1 हो जाएगा और साथ में x आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इस कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व किया और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, तो इस तरह से हमारे पास आ गया -2 इंटू, अब देखेंगे 66 वैसे के वैसे ही -11x और -6x है, दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -17 और साथ में आ गया x प्लस आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 10 + x। अब देखें अगेन हमारे पास अभी स्क्वायर रूट मौजूद है, तो इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा हमने ऊपर स्क्वायर लिया था, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए अब हमें यहाँ वाला भी स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोबारा से स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर, तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -2 इंटू 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर, इसके होल के ऊपर भी स्क्वायर और इधर 10 + x और इसके ऊपर भी स्क्वायर। ठीक है, अब इनको आगे फर्दर सॉल्व करें तो माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर लिया तो 4 और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होके बाकी रह गया 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर और इधर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला में इसको ओपन कर लिया। अब आगे देखें तो 4 जो है वो इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 66 के साथ। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 4 × 66 है तो ये आ गया है 264, तो यहाँ पे आ गया 264, फिर उसके बाद माइनस आ गया। अब 17 को 4 से करेंगे तो 17 × 4 तो ये आ गया 68x। ठीक है, और उसके बाद 4 को x स्क्वायर से किया तो आ गया +4x स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 10 जो है वो 100 हो जाता है, यहाँ पे आ गया 100 और प्लस x का स्क्वायर लिया x स्क्वायर और प्लस 2 10 20 और साथ में x आ गया 20x। ठीक है, तो यूँ इनका स्क्वायर लेके इन सबको मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए किधर x स्क्वायर की वैल्यू बढ़ी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर की वैल्यू बढ़ी है, इसलिए उन सारी वैल्यूज़ को इधर मूव कर लेंगे। +100 इधर आके -100 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके -x स्क्वायर प्लस 20x इधर आके -20x, इधर मीनिंग आ गया 0। अब देखें 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 3x स्क्वायर रह जाएगा और -68x है और ये -20x है, दोनों साइन माइनस के हैं। ठीक है, -68 और -20। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -88 और साथ में आ गया x। उसके बाद कांस्टेंट टर्म रह गई हैं 264 - 100, 264 - 100 ये आ गया 164 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये टर्म आ गई, इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करके, एक्स वाली को एक्स वाली के साथ सॉल्व करके और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करके ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही कर लेते हैं।
आसानी रहेगी। b -88 है और c की वैल्यू जो है 164 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल होता है -b इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब तमाम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये माइनस आया और फिर b है तो b की वैल्यू -88 और फिर प्लस माइनस और फिर स्क्वायर रूट, फिर b है तो b की वैल्यू -88 और इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। फिर -4a और c, a की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 164 और डिवाइड में है 2a, तो ये 2 लिखा और साथ में a है तो a की वैल्यू क्या है 3। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 88 हो गया, प्लस माइनस, अब 88 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब कि हमें 88 को मल्टीप्लाई करना है 88 के साथ, तो ये आ जाएगा 7744। फिर उसके बाद माइनस, अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 × 164, तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 1968 और डिवाइड में आ जाएगा 2 3 टाइम्स 6। x इज इक्वल टू 88 प्लस माइनस, अब इनको सेपरेट करेंगे, 7744 माइनस 1968 196, तो ये आ गया 5776 और डिवाइडेड बाय आ गया 6। अब देखें 5776 का हमें ले लेना है स्क्वायर रूट, 88 प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए हम स्क्वायर रूट टाइप करेंगे और देन 5776, तो 5776 का स्क्वायर रूट लेने से आ गया 76, यहाँ पे आ गया 76 और डिवाइड में आ गया 6, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा हमने प्लस के साथ लेना है और एक दफ़ा माइनस के साथ। x इज इक्वल टू 88 प्लस 76 ओवर 6 और फिर एक दफ़ा x इज इक्वल टू 88 माइनस 76 ओवर 6 है, ठीक है। एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा 88 माइनस 76 ओवर 6। अब इन दोनों को ऐड करके 6 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो 76 प्लस 88 ये आ गया है 164 ओवर 6 है। तो ये कम्प्लीटली तौर पे तो 6 पे डिवाइड नहीं होगा, हम 2 के टेबल से कटिंग कर लेंगे, 2 3 टाइम्स 6, 2 8 टाइम्स 16 और 2 2 टाइम 4, तो ये आ गया 82/3। आगे मज़ीद कटिंग नहीं होती, हमारी यही एक वैल्यू x की आ गई। अब दूसरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 88 माइनस 76 है, तो ये आ गया है 12, ठीक है, 12 ओवर 6 है। तो 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो यूँ हमारे पास 2 x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, चेक फाइंड करना है। और चेक कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम इस वैल्यू को अपने मेन क्वेश्चन में पुट करते हैं और अगर दोनों आंसर्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएं तो वो हमारा सोल्यूशन होता है, और अगर आंसर इक्वल ना आए तो वो फिर सोल्यूशन नहीं होता। पहले हम जो है x2 को पुट कर लेते हैं और उसके लिए हम सबसे पहले अपना जो मेन क्वेश्चन है उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। और मेन क्वेश्चन हमारा क्या है, स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स, फिर हम माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, कोई सी भी वैल्यू आप पहले पुट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस एक्स है तो x की प्लेस पे आ गया 2, फिर माइनस, फिर 6 आ गया, माइनस एक्स की प्लेस पे आ गया 2, इधर आ गया 27 माइनस एक्स की प्लेस पे आ गया 2, 11 में से 2 माइनस किए तो आ गया 9, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, 6 में से 2 माइनस किया आ गया 4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू 27 में से 2 माइनस किया आ गया 25, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 9 लेंगे तो आ जाएगा 3, स्क्वायर रूट 4 लेंगे कैलकुलेटर पे
तो आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट 25 लेंगे कैलकुलेटर पे तो आ जाएगा 5। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। अब 1 जो है वो इक्वल नॉट है 5 के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो 2 है वो सोल्यूशन सेट नहीं है। अब हम दूसरी वैल्यू x की 82/3 को अपने मेन क्वेश्चन में पुट करते हैं। दोबारा से अपना मेन क्वेश्चन जो है वो लिख लिया और जो x की सेकंड वैल्यू है पहले हमने x2 पुट किया है और दोनों साइड इक्वल नहीं आई। अब हम दूसरी वैल्यू जो है x इज़ इक्वल टू व्हेन x इज़ इक्वल टू 82/3 इसको पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे x है उधर हम लिखेंगे ये आ गया 11 माइनस x की प्लेस पे आ गया 82/3, फिर माइनस अंडर रूट 6 माइनस x की प्लेस पे आ गया 82/3 इज़ इक्वल टू इधर भी आ गया 27 माइनस x की प्लेस पे आ गया 82/3। अब इसको जो है वो हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देंगे तो 1 और 3 का एलसीएम लिया तो 3 आ गया, ठीक है। 3 को 1 पे डिवाइड किया जाता है, एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया 33 माइनस 3 को 3 पे डिवाइड किया 182 टाइम 82 माइनस इधर भी एलसीएम लिया तो 3 और 1 का एलसीएम लिया 3 आ गया। 3 को 1 पे डिवाइड किया 336 टाइम 18, 3 को 3 पे डिवाइड किया 182 टाइम 82। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगाया, 3 और 1 का एलसीएम लिया 3 आ गया और 3 को 1 पे डिवाइड किया 3 डिवाइडेड बाय 1 3 आ गया और 3 को 27 से मल्टीप्लाई किया 81 माइनस 3 को 3 पे डिवाइड किया 182 टाइम 82, ठीक है। अब हम 33 को माइनस करेंगे 82 से, 33 माइनस 82 तो ये आ गया -49/3, ठीक है। और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट माइनस इधर भी हम सेपरेट करेंगे 18 को 18 माइनस 82, 18 माइनस 82 ये आ गया -64 और डिवाइड में हमारे पास आ गया 3, ठीक है। और इज़ इक्वल टू 81 माइनस 82 तो ये आ जाएगा -1/3 और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो माइनस है ना ये सेपरेट करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 49 मल्टीप्लाई -1/3 और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, इधर भी इसी तरह 64 मल्टीप्लाई -1। ये जो माइनस है ना इसके साथ हम 1 खुद से लगा के जैसे इसको मल्टीप्लाई करें तो -64 ही आ जाता है, इसलिए हम इस माइनस के साथ 1 लगा के इसको सेपरेट कर रहे हैं और डिवाइड में आ गया 3 और इज इक्वल टू इसी तरह यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई -1 ओवर आ गया 3, ठीक है। और 49 है, 49/3 इसका हम स्क्वायर रूट अलग करेंगे, इसको अलग स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 इसको सेपरेट माइनस इसी तरह यहाँ पे 64/3 इसका अंडर रूट अलग से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 अलग से और इधर 1/3 अलग से मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1 अलग से। तो ये देखिए 49 का स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे 7 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, ठीक है। क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही 49 स्क्वायर रूट है 7 का और ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट -1 इस ये इक्वल होती है अयोटा के, ठीक है। तो इसकी प्लेस पे आ गया अयोटा। इसी तरह स्क्वायर रूट लेंगे 64 का वो आ जाएगा 8 और नीचे अंडर रूट 3 जो है 3 के ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अब कैलकुलेटर की मदद से लिखेंगे ना स्क्वायर रूट 64 तो वो आ जाएगा 8, ठीक है। और 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता कंप्लीट कोई भी, तो इसलिए 3 के ऊपर ये जो अंडर रूट है वैसे का वैसे ही और ये वैल्यू इक्वल होती है अयोटा के स्क्वायर रूट -1 इसकी प्लेस पे अयोटा आ गया। 1 का स्क्वायर रूट लिया 1 आ गया और अंडर रूट 3 वैसे का वैसे यहाँ पे और यहाँ पे भी इसकी प्लेस पे अयोटा आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो स्क्वायर रूट 3 का एलसीएम लिया आ गया स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 पे डिवाइड किया 1 को 7 अयोटा से मल्टीप्लाई किया 7 अयोटा। इस तरह इसको इस पर डिवाइड किया 1 टाइम 8 अयोटा इज इक्वल टू 1/√3 अयोटा। 7 माइनस 8 -1 अयोटा हो गया और डिवाइड में आ गया √3 और इधर अयोटा 1 जा रहा है अयोटा ओवर √3। ये देखें इधर माइनस में आ रही है वैल्यू, इधर प्लस में आ रही है, तो ये भी इक्वल नहीं है। जिस तरह हमारी x की वैल्यू 2 पुट की थी क्वेश्चन के अंदर तो तब भी वैल्यूज़ इक्वल नहीं आई और x की वैल्यू 82/3 पुट की है तब भी हमारी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आई। लिहाजा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, एम्प्टी सेट।
तो ऐसा केस जिसके अंदर कोई भी चेक जो है उसकी साइड इक्वल ना आए तो उसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट होता है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को हम रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको रिव्यू करते हैं सारे क्वेश्चन को। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो कुछ इस अंदाज से थी कि हमारे पास दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करना था, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद फार्मूला क्रिएट हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अप्लाई करके, तो यूँ हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ गई। फिर दोबारा से स्क्वायर रूट बाकी था, इसको ख़त्म करने के लिए दोबारा से स्क्वायर लिया। दोबारा से स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम 3 वेज से सॉल्व कर सकते थे, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्वाड्रेटिक से। तो मुझे सबसे आसान क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा, तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके तो इसके ऊपर अप्लाई किया। तो यूँ हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज़ x की आ गई, एक x की वैल्यू 82/3 और एक x की वैल्यू 2। फिर हमने चेक फाइंड करने के लिए अपना मेन क्वेश्चन लिखा और x2 को हमने अपने मेन क्वेश्चन में पुट किया, जहाँ जहाँ x था उधर उधर 2 लगा के। तो हमने देखा दोनों साइड के आंसर इक्वल नहीं आए। फिर हमने जो x की दूसरी वैल्यू थी 82/3, इसको हमने अपने मेन क्वेश्चन में पुट किया, तो तब भी दोनों साइड सॉल्व करने से इक्वल नहीं आई। तो ऐसा केस जिसमें चेक x की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद दोनों x की वैल्यूज़ को मेन क्वेश्चन में पुट करने के बाद चेक फाइंड करने से दोनों साइड से इक्वल ना आए चेक की, तो हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं एम्प्टी सेट।